हाँ तो दोस्तों, नियोजन केमिकल्स के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको नियोजन केमिकल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू का नंबर 25% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 186 करोड़ पे। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 55% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 14 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस के जो कंपनी के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे काफी अच्छे नजर आते हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 40% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो भी सेम हमें यहाँ पे 40% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 14 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए, चाहे क्वार्टरली बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों ही बेसिस पर जो कंपनी के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर की कंपनी के नंबर की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 35 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग 50 करोड़ के लगभग ये फाइनेंशियल ईयर कंपनी हमें क्लोज करती हुई नजर आएगी। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 60 के पी मल्टीपल पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई अभी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे काफी ज्यादा क्रेजी हमें यहाँ पे नजर आते हैं और अगर उसमें भी अगर आप देखोगे, अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करेंगे 35% ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से हमें नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो काफी बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कंपनी के पास में अवेलेबल है और इसीलिए कंपनी काफी ज्यादा हाई पी रेशियो पे हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, जब ये कंपनी का जो ऑल टाइम हाई पे जब ये कंपनी ट्रेड हो रही थी तो तब अराउंड 110 का पी रेशियो में वहाँ पे नजर आ रहा था और अभी ये स्टॉक 35% डाउन है। लेकिन अगर हम अर्निंग वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% ये स्टॉक हमें अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो कंपनी का पी रेशियो है जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा था तो उसके मुकाबले अभी यहाँ पे हमें 50% नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, डेफिनेटली अगर आपको ये बिजनेस अगर अच्छा लगता है, अगर आपको हाई पी रेशियो के अंदर अगर आपका रिस्क एपेटाइट अगर काफ़ी ज़्यादा हाई है तो ये आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड करेंगे तो भी यहाँ पे चलेगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि नियोजन केमिकल के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।